दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 3.1 आपका 8वां और कर लें 12वां और 13वां क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए 8वां हमने नोट किया क्योंकि बीच वाले जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है मेरे दोस्त जिसकी जो लंबाई है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। सबसे पहले आप बगीचे उगीचे देखे होंगे तो वो आयत के फॉर्म में है बगीचा, ठीक है ना। ऐसे कुछ आयत के फॉर्म में आपका मेरे दोस्त है, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, आयत के फॉर्म में है। अब देखिए इसमें कह रहा है, कुछ क्वेश्चन से ये दे रखा है ना कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो उसकी लेंथ है, लंबाई है, वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आगे बोल रहा है और कह रहा है का अर्ध परिमाप, यानी कि जो आयत है उसका अर्ध परिमाप दिया है मेरे दोस्त 36 मीटर। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए। हमें नॉर्मली आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा मेरे दोस्त ना, जो चीजें हमसे पूछ रहे, बीमाओ मतलब क्या हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं क्या, लंबाई। ठीक है, और इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, चौड़ाई। ठीक है, तो हमसे लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे। मैंने बताया था जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा, नॉर्मल चीज है, जो चीजें हमसे पूछता है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं वेरिएबल के फॉर्म में, या फिर कर लें चर पद के तौर पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर मानेंगे मेरे दोस्त क्या, हल। ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग कि माना बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। x मीटर कर लीजिएगा और y मीटर कर लीजिएगा। ठीक है ना। मैंने कहा कि माना बाग की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है वो आपका x है, ये जो चौड़ाई है मेरे दोस्त वो y है। नॉर्मल आपने बाग देखा ही होगा, उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ में जो है दो रेखाएं बनाएंगे, दो इक्वेशन से, दो समीकरण से, उसी के सहारे हम लोग ज्ञात कर लेंगे लंबाई और चौड़ाई के मान। आप बहुत आसानी से ग्राफ से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला काम मैंने बताया इसके बाद वाला कि हमें इक्वेशन समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने से पहले यहाँ पर नोट कर दीजिएगा प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ध्यान से देखिए, कह रहा आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है, लंबाई इक्वल टू चौड़ाई हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कब लिख सकते हैं, तो यहां पर बोल रहा है लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, जो उसकी चौड़ाई है ना लंबाई से 4 मीटर अधिक है। ध्यान सुनिए, ध्यान से फिर से सुनिए, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक यानी कि ज्यादा है। तो बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, हमने बताया था जब भी समीकरण बनाते हैं तो एक चीज ध्यान रखते हैं, LHS इक्वल टू हमेशा RHS होना चाहिए। इक्वेशन समीकरण बनाते वक्त हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, जब मैंने इस प्रश्नावली को स्टार्ट किया तो वहीं पर बताया था ये चीज। ठीक है ना। तो लंबाई बराबर चौड़ाई कब होगा, जब इसमें +4 हम ऐड कर देंगे। यहां पर हम कह रहे हैं कि लंबाई बराबर चौड़ाई कब होगा, जब इसमें हम +4 ऐड कर दें। ठीक है ना। आप कहोगे सर कैसे ऐड कर रहे हैं, तो सिंपल चीज है। यहाँ पर देखिए लंबाई जो है ना, उसकी जो लंबाई है, इस बाग की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ऑलरेडी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो हमें इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि लंबाई के बराबर अगर देखे हुए जो लंबाई की वैल्यू होगी ना, अब इस कंडीशन में चौड़ाई की भी वही वैल्यू होगी। जो भी लंबाई की वैल्यू होगी वो इस कंडीशन में वो भी वही जो है मेरे दोस्त चौड़ाई की भी वैल्यू हो जाएगी। किस बेस पर, तो बेस मैंने बताया कि यहाँ पर क्वेश्चंस में दे रखा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। लंबाई का मान जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है जब, तो लंबाई की जो भी वैल्यू रहेगी और चौड़ाई में हम 4 जोड़ दें, तो यहाँ पर जो LHS इक्वल टू हमेशा RHS होना चाहिए ना। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमें इक्वल ही करना होता है कभी भी समीकरण बनाते हो, तो इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखिए मेरे दोस्त, हमने लंबाई को माना है x, तो x रख दीजिए, और चौड़ाई को माना है y, तो y +4। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो x - y बराबर 4। समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर नोट करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, उसको पहले ध्यान से देखिए। एक चीज और बताइए मेरे दोस्त आप लोग ध्यान से देखकर कि यहाँ पर दे रखा है कि आयत का अर्ध परिमाप, हमने पढ़ा है आयत का परिमाप का फार्मूला, आयत का परिमाप
का हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि दो ब्रैकेट में, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूं, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई, यही तो पढ़ा है मेरे दोस्त। यह हमने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है कि आयत का परिमाप बराबर दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को हमने माना है दो ब्रैकेट में x हो जाएगा और चौड़ाई को माना है y, ठीक है ना। चौड़ाई को हमने y ही माना तो y रख दिया। अब यहाँ पर एक चीज बोल रहा है कि अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब आधा, आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ बटे दो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी आयत का परिमाप, यहाँ पर नोट कीजिएगा, आयत का अर्ध परिमाप नोट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अर्ध परिमाप, ठीक है। अब सही है, क्या हो जाएगा, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, दो से दो कैंसिल होगा, ठीक है ना। दो से ये ऊपर वाला दो कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि आपका ये दो हट जाएगा, आपका आ जाएगा x प्लस वाई। अब यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है कि आयत का अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। तो जब आयत का अर्ध परिमाप हमने सूत्र लगाया तो x प्लस वाई आ गया। आयत का परिमाप जो अर्ध परिमाप है वो दिया है 36, तो 36 रख देंगे, इसको पलट कर लिखेंगे मेरे दोस्त। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 36, समीकरण नंबर 2। ये दोनों देखिए, यह वाला इक्वेशन और यह वाला इक्वेशन प्रश्न के सहारे हम बना रहे हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है प्लीज वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरण से दो दो बिंदु निकालना पड़ेगा, तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे ना कि x इक्वल टू 0 रख देंगे। एक बार चार्ट में बना देता हूँ क्योंकि कम जगह में हो जाएगा, चार्ट बना दूंगा। तो ध्यान से देखिए, ये आपका x है, ये आपका y है मेरे दोस्त। जब हम x इक्वल टू 0 रख रहे हैं इस समीकरण में, तो यहाँ पर जब x है ना, इसके स्थान पे 0 रखना पड़ेगा। फिर माइनस वाई बराबर 4, तो 4। तो यहाँ पर देखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्त, इस माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -4, यानी कि जब x इक्वल टू हमने 0 रखा तो -4 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद से मैं दूसरा पॉइंट निकाल देता हूँ। मान लीजिए हमने एक बार y इक्वल टू 0 कर दिया, तो y इक्वल टू 0 करेंगे तो x माइनस है तो माइनस, y की वैल्यू यहाँ से 0 रख लेंगे बराबर 4। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 4, यानी कि जब 0 रख रहे थे तो हमें 4 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसको रहने दीजिए, यहाँ पर आके यहाँ पर भी मैं छोटा सा एक बॉक्स बना देता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। इसी में बिंदुओं को निकाल दूंगा मैं, x से ये y। थोड़ा सा जल्दी इसलिए भी बता रहा हूँ मेरे दोस्त क्योंकि यह सब चीजें ऑलरेडी हमने बहुत बार कर चुके हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा इसलिए मेरे दोस्त मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए x और y है, यहाँ पर भी सेम काम करेंगे। 36 से कोई दिक्कत नहीं हो क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्राफ में 36 तक तो लिख ही रखा है। x बराबर 0 मानेंगे तो 0 प्लस का y बराबर 36, यानी कि y इक्वल टू मेरे दोस्त 36 का आंकड़ा है वही, ठीक है ना। 0 और 36 यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अब देखिए हमने एक बार y इक्वल टू मान लिया कि y इक्वल टू 0, तो x प्लस का 0 बराबर 36, यानी कि आपका आ जाएगा x बराबर 36। तो 36 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 0, ठीक है। हमने दोनों बिंदु, दोनों समीकरण से दो दो बिंदु निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, ग्राफ में देखना है कि जो बिंदु कह सकते हैं 0, -4 और 4, 0 कहाँ पर है, साथ में 0, 36 और साथ में 36, 0 ये कहाँ पर है। तो देखिए इसे x कंसिडर करते हैं क्योंकि यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ऐसे y x क्योंकि यहाँ पर दिख भी रहा होगा, कैसे कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो 0 का मतलब यह है कि मूल बिंदु यहीं पर, x वाली वैल्यू जब 0 है तो एकदम मूल बिंदु पर, ठीक है। अब y वाली वैल्यू कहाँ पर है, -4, तो -4 कहाँ पर आएगा, नीचे के साइड इस ग्राफ में। तो यहाँ पर -4 यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने इसलिए मेरे दोस्त पास लिखा है क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें बड़ी वैल्यू की। तो -4 यहाँ पर है। अब देखिए ध्यान से, कभी भी जब बोल दे, जब मेरे दोस्त x अक्ष की वैल्यू 0 रहेगी ना तो हमेशा वो y अक्ष पे प्राप्त होगा, रेखा जो बिंदु होगा। और जब आपका y अक्ष की वैल्यू अगर 0 आ जाए, y अक्ष की वैल्यू अगर 0 आ जाए मेरे दोस्त, तो उस कंडीशन में वो जो बिंदु होगा हमेशा x अक्ष पर प्राप्त होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर मूल बिंदु पर कहा x वाली वैल्यू यहाँ पर 4 है, यानी कि यहीं पर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, 0, -4। मैं रेड वाले से लिखता हूँ, ठीक है, इससे उसमें छुप जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, -4। इतना समझ में आया। अगला देखिए -4, ठीक है 4, 0, ठीक है ना। 4, 0 यानी कि x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 0 है। तो x अक्ष पे 4 यहीं पे मेरे दोस्त, y अक्ष पे 0 यानी कि यहीं आ जाएगा आपका 4, 0। अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दीजिए, एकदम ऐसे स्केल से जब मिलाएंगे ना नोटबुक में, एकदम ये सीधी रेखा बनेगी, ठीक है। अब देखिए इसका जो इक्वेशन में जो समीकरण है मेरे दोस्त उसको नोट जरूर कर दीजिएगा। समीकरण क्या है आपका, तो आपने यहाँ पर लिख रखा है, हमने यहाँ पर x - y
बराबर 4। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा जो समीकरण है उसके लिए निकालेंगे। क्या है आपका दूसरा समीकरण? तो 0,36, यक्स अक्ष पे भैया 0 है और वाई अक्ष पे 36 है, एकदम टॉप ऑफ द लेवल यहाँ पर मिलेगा 0,36। ठीक है, अभी कैसे हो रहा है ये तो अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए यक्स अक्ष पे 0 है तो 0 यहीं पर मिलेगा, यहाँ ऊपर नीचे होता है जब जरूरत लगता है। तो 36 यहाँ पर ऊपर मिल रहा है, यानी कि 0,36 यहाँ पर मिल गया, 36,0, तो यक्स अक्ष पे 36 है, वाई अक्ष पे 0, यानी कि यहाँ पर आपका 36,0। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है ये दोनों रेखाएं, और जहां पर इंटरसेप्ट करती है वहां पर हमें क्या मिलता है? बिंदु मिलता है, निर्देशांक मिलता है, यह कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, उसके पहले यहाँ पर जो ये रेखा है इसका समीकरण जरूर नोट कर दीजिएगा। क्या है आपका? यक्स प्लस का वाई बराबर 36। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर हमने कहा कि प्राप्त हो रहा है हमें। ठीक है, तो ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, यहाँ पर मैंने जो है लंबाई को यक्स माना है और चौड़ाई को वाई। तो यहाँ पर अगर आप बुक में या फिर ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट बनाएंगे, जब ना एग्जैक्ट एकदम सही डायग्राम दो, एकदम क्लियर डायग्राम जब बनाएंगे मेरे दोस्त, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, यहाँ पर जो ये बिंदु आए किसके सामने, वैसे तो यहाँ पर ऐसे करेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर 22 के सामने आ रहा है, यहाँ पर नीचे भी 22 23 के सामने चला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ये जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की जो दूरी है ना एग्जैक्ट ले रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक जब रहेगी ना, तो यह आपका जो बनता हुआ दिखेगा वो 20,16 पर दिखेगा। ठीक है, एकदम है 100% कर रहा हूँ, 20,16 पर दिखता है। आप कहोगे सर इसका लाभ क्या है? जब आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे ना, एग्जैक्ट आंसर इससे निकल कर आता है, बहुत आसानी से निकल जाता है। बहुत सारे कंडीशनों में जो आने वाले टाइम में दोस्त जब बीजगणित से इसको सोल्व करना पड़ेंगे ना, उससे भी आसान पड़ जाता है कभी कभी। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया यहाँ पर 16,20 पर मिलता हुआ दिखेगा, यानी कि x इक्वल टू हम कह सकते हैं 20 और y इक्वल टू 16। हमने देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई बाग की जो लंबाई मानी थी x और चौड़ाई मानी थी y, यानी कि आपकी जो लंबाई हो जाएगी यहाँ पर हम कह सकते हैं लंबाई क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बाग की 20 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा मेरे दोस्त 16 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया मेरे दोस्त, ये आपका 8वां कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए जो भी चीजें मैंने बताया उसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे मेरे दोस्तों, जरूर समझ में आएगा। मैं इसको मिटा दिया करता हूँ, जो आपके लास्ट 2 बचे हुए हैं 12वें और 13वें क्वेश्चन, 12वें को नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से उसको भी देखिएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां हमने नोट कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कॉन्सेप्ट सिखाएगा एक नया, इसमें कह रहा है ना कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं। के किस मान के लिए हमें निम्न रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं, युग्म जो है के का मान। तो देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। हमने देखिए भैया पढ़ा है कि अनुपात जो निकालते हैं a1/a2, ठीक है, बराबर जब रहता है b1/b2, ठीक है, और नहीं बराबर रहता है c1/c2 के, तभी जाकर कोई हल में नहीं प्राप्त होते हैं। हमने यही पढ़ा है ना मेरे दोस्त। ठीक है, अगर यह नाट यही हो जाता है तब पर भी हल प्राप्त होते हैं, तीनों इक्वल होता है तब पर भी हल हमें प्राप्त होते हैं, ये हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो जब a1/a2 बराबर होता है, जब b1/b2 क्या नहीं बराबर होता है c1/c2 के, तो हमें कोई हल नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, इसी के सहारे होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कैसे इसके सहारे होगा, कोई हल नहीं प्राप्त नहीं है, कोई हल नहीं है, यह हमने पढ़ रखा है जब इस प्रश्नावली को स्टार्ट किया था वहीं पर, प्रश्नावली को नहीं इसके पिछले वाले वीडियो में। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, के किस मान के लिए हमने कहा निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मेन काम रहेगा a1 और c1 साथ में a2 b2 और c2 का मान निकालना। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस 1 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे, इस पूरे मान को इधर लेकर आएंगे। तब लेकर आएंगे मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस का y माइनस का 1 बराबर 0 मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा 2k माइनस का 1 ब्रैकेट में x है प्लस k माइनस का 1 y है, और इसको भी ट्रांसफर कर देंगे तो देखिए माइनस, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ इसको 2k प्लस का 1। अगर इस माइनस को अंदर लेकर जब जाएंगे मेरे दोस्त तो आपको भी पता है, रहने दीजिए अभी के लिए लिखें। अब देखिए मेरे दोस्त तुलना कर देते हैं हम किससे, समीकरण का जो व्यापक रूप होता है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 से इसमें करते हैं और इसमें a2 को लगा देते हैं। तो मैं डायरेक्टली तुलना करके लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इतना कि आप लोग को जरूर अभी तक को आ ही रहा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू
1, y के आगे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, ठीक है ना। और C1 इक्वल टू मेरे दोस्त यहाँ पर C1 है यार, क्या है आपका -1। इतना समझ में आया। इसमें भी सेम वही काम करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिन भाइयों को नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है भैया। आपका भैया यहाँ पर खड़ा हुआ है आप लोग के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग जुनून लाइए अपने अंदर, पढ़ने का जज्बा लाइए मेरे दोस्त, ठीक है। जज्बा जब तक आपके अंदर नहीं रहेगा ना, तब तक मेरे दोस्त कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि कहावत है कि बिना लड़े हुए कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। अगर आपके सामने 1 लाख की कोई सेना खड़ी है और आपके पास 50,000 ही सेना है उस समय, तब पर भी लड़ोगे तभी तो जीतोगे, हारोगे अगर भाग गए तब क्या, कुछ नहीं होगा। इसलिए लड़ना पड़ेगा आप लोगों को भी मेरे दोस्त, क्योंकि एक ऐसी शिक्षा ऐसी चीज है ना कि आपको बिना लड़े हुए जीत दिला देती है, ठीक है। जो मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ, बिना लड़े हुए जीत दिला देगी, शिक्षा ऐसी चीज है। तो शिक्षा को ग्रहण करना है हमें। एजुकेशन लेने से मतलब रखिए, ये मत सोचिए कि इसका उपयोग प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन में क्या है, हमें या पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका जीवन में उपयोग क्या है। तो देखिए पढ़ाई जो होता है ना, मेनली ब्रेन डेवलपमेंट के लिए होता है, जो हमारा दिमाग है वो विकसित हो जाए, इसके लिए होता है, जो मैं मानता हूँ। और एक अच्छे लेवल के टीचर यही मानते हैं, जो पढ़ाई होता है हमारा ब्रेन डेवलपमेंट के लिए होता है, ना कि ये सब चीजें सीखना तो है हमें, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो अब इसको देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, यहाँ पर सेम वही काम करेंगे। A2 इक्वल टू हो जाएगा 2k-1 आपका, और B2 इक्वल टू हो जाएगा k-1, और C2 इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में कर लेंगे, -1 अंदर लेकर जा रहे हैं तो 2k+1 सॉरी -1 हो जाएगा यहाँ पर। इतना समझ में आया। अब देखिए हमने कंडीशन पढ़ा है कोई हल नहीं होने का, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के बराबर C1/C2 के। तो यहाँ पर नोट करेंगे, क्योंकि कोई हल नहीं है तब क्या होता है, A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2 के, बराबर नहीं होता है C1/C2 के। हमने पढ़ रखा है मेरे दोस्त। आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पर ध्यान से, A1/A2 को ही हम लोग बस लेंगे, उसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। A1 की वैल्यू 3 है तो 3 मेरे दोस्त, A2 की वैल्यू 2k-1 है, बराबर, रुक जाइए 1 मिनट, ठीक है। B1/B2 की लिख सकते हैं 1, B1 की वैल्यू 1 है, अब B2 की वैल्यू क्या है, k-1 है, बराबर C1 नोट कर लीजिए, C1/C2, C1 की वैल्यू -1 है, अब बटे C2 की वैल्यू -2k+(-1) है। अब देखिए तुलना करना पड़ेगा वैल्यू को हमें निकालने के लिए। क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, वैल्यू निकालने के लिए हमें तुलना करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक को छोड़कर तुलना करेंगे हम, क्या करेंगे मेरे दोस्त, एक को छोड़कर तुलना कर देंगे यहाँ पर फटाक से। तो मान लीजिए हमने इसको करा लिया, ठीक है, 3/2k-1 है ये वाला, बराबर है 1/k-1। ये जरूरी नहीं कि इसके साथ तुलना कर सकते, इसको और इसको साथ भी तुलना कर सकते हैं। नॉट जो है इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए। अब देखिए मेरे दोस्त क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपने 6-7 में तो सीखा ही भैया, 6-7-8 तीनों में पढ़ाया गया होगा, 9th में भी पढ़ाया गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा होगा तो भैया 3 आगे हो जाएगा और k-1 हम नोट कर देंगे ऐसे, बराबर बीच में तो बराबर। यहाँ पर देखिए एक में किसी भी नंबर वेरिएबल किसी भी चीज का गुणा कराते हैं तो जनरली वही अंक प्राप्त हो जाता है। तो जब 2k-1 का इसमें गुणा कराएंगे तो 2k-1 ही यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ का इसमें गुणा होगा तो 3k हो जाएगा, इसमें होगा तो -3 हो जाएगा, बराबर 2k-1। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर। हमने जो वेरिएबल वाली वैल्यू थी उसको एक तरफ, जो कांस्टेंट था उसको एक तरफ कर लिया। तो यहाँ पर जब देखिए 3k इधर आएगा तो -2k हो जाएगा, बराबर -1 ऑलरेडी है, उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो k हो जाएगा यहाँ पर, बराबर यहाँ पर देखिए घटेगा तो यहाँ पर सॉरी 2 नहीं है 3 है ना, तो 3 लिखिए, बराबर 2। यही आपका आंसर है। हमसे क्या पूछ रहा था, के का मान ही पूछ रहा था, हमने निकाल दिया कितनी आसानी से। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए। अभी मैंने इसीलिए जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप ध्यान से सीख लेते हैं तो ये पूरा प्रश्नावली कवर हो जाएगा, जब मैंने यह बताया था तभी, ठीक है। तो इसलिए कई बार ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, के का मान बताइए तो पी का मान बताइए, ऐसे ही बताना रहता है, ठीक है। मैं इस चैप्टर को कंप्लीट हो जाऊंगा तो मैं प्रीवियस इसका क्वेश्चंस भी कराऊंगा आप लोग के लिए, ठीक है। बस आपको क्या करना है मेरे दोस्त, ये वीडियो वॉच करें, अच्छी लग रही है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों तक जरूर, एक बंदा अगर वीडियो, एक मेरा भाई वीडियो देख रहा है ना छोटा, तो कम से कम अपने 10 दोस्तों को शेयर करें। अब मेरे को पता है कि आप लोग की दोस्ती यारी इतने ज़्यादा आज के टाइम बड़ी है कि 25 लोग 30 लोग आपके दोस्त हैं, आपके क्लासमेट वाले,
ठीक है, तो जरूर 10 लोग को शेयर कीजिए आप लोग, वीडियो को एकदम वायरल करना है आप लोग का काम है, ठीक है ना। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, इस प्रश्नावली का जो लास्ट प्रश्न है उसको बताता हूँ, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से उसको भी देखिएगा। हाँ दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर जो 13वां क्वेश्चन हमने नोट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न कई बार आ चुका है हमारे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी के लिए के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ए और बी के मान निकालना है, लेकिन दिया है कि किन मानों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल होने का हमने स्टार्टिंग में कंडीशन बताया था। अनेक हल कब होते हैं, अनेक हल हैं तब क्या होता है कि a1/a2 बराबर होता है मेरे दोस्त b1/b2 के बराबर c1/c2 के। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही वीडियो के। ठीक है, यही उपयोग होगा यहाँ पर। कैसे उपयोग होगा मेरे दोस्त, सबसे पहला काम क्या कीजिए ना, इस 7 को भी इधर लाइए और इन सभी वैल्यू को ब्रैकेट में करके इधर लेकर चलिए। जब लेकर आएंगे मेरे दोस्त तो 2x प्लस का 3y माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका a माइनस बी यक्स प्लस का a प्लस बी वाई और माइनस, क्योंकि हमने ब्रैकेट के आगे ब्रैकेट लगा दिया सॉरी, तो जिसके आगे यहाँ पर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 3a प्लस का b सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, b माइनस का 2 बराबर 0, कुछ नहीं बचा तो बराबर 0। अब देखिए मेरे दोस्त क्या करेंगे, सेम वही काम e1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसको और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसको दोनों को तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद जो हमारा आएगा कि a1 इक्वल टू जो आएगा निकल के मेरे दोस्त 2, b1 इक्वल टू जो निकल कर आएगा 3 और c1 इक्वल टू जो निकल कर आएगा माइनस का 7। यहाँ पर भी सेम वही काम हो जाएगा मेरे दोस्त। तो a2 इक्वल टू निकल कर आएगा आपका a माइनस का b, ब्रैकेट में हटा देता हूं। अब b2 इक्वल टू निकल कर आएगा, b2 बराबर निकल कर आएगा मेरे दोस्त a प्लस बी और c2 बराबर जो आ रहा है माइनस का ब्रैकेट में 3a प्लस का b माइनस का 2। इस माइनसवा को अंदर ले जाएंगे तो जहां जहां आपको पता है प्लस वहां माइनस, जहां जहां माइनस वहां प्लस। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं 3a माइनस का b माइनस प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस यहाँ पर हो गया, मैंने लिख दिया। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस होगा। तो माइनस इंटू माइनस जब होता है तो कभी भी रिजल्ट में प्लस आ जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त सेम वही काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल नहीं है कोई क्या होता है a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के बराबर होता है c1/c2 के। ठीक है मेरे दोस्त, a1 की वैल्यू देखोगे यहाँ पर 2 है तो 2, a2 की वैल्यू a माइनस बी है तो a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर a दिया है b दिया है, तो ठीक है ना, आपको बस समझने की जरूरत है मेरे दोस्त, क्योंकि ये a2 है ये तो a है, नॉर्मल सा है, ठीक है ना, बराबर b1/b2। b1 की वैल्यू यहाँ पर मेरे दोस्त 3 दिया है तो 3, ठीक है, और b2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए a प्लस का b बराबर c1 की वैल्यू -7 है तो -7 और c2 की वैल्यू माइनस का 3a माइनस का b प्लस का सॉरी 2। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त हमें क्या करना था कि a और b का मान निकालना था। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं हमारे बोर्ड में। ठीक है, a और b का मान दोनों का निकालना है। जब दोनों का निकालना है मेरे दोस्त तो तुलना करेंगे बारी बारी से। तो तुलना कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर इसका तुलना इसके साथ करा दिए तो 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। ठीक है, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी और इसका इसमें जब गुणा होगा तो बराबर हो जाएगा 3 ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसका इसमें गुणा जब कराएंगे तो 2a प्लस का 2b बराबर 3a माइनस का 3b आएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, a वाले को एक तरफ b वाले को एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 2a, इसको हमने इधर लेकर आएंगे अगर तो ठीक है, करते हैं वैसे ही करते हैं, माइनस का 3a और माइनस का 3b है ये है यहाँ पर, और उसको उधर ले जाएंगे तो -2b हो जाएगा। होगा कि नहीं भैया। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का a बचेगा क्योंकि प्लस 2a है और -3a है तो घटेगा तो a ही बचेगा ना। और उसके बाद से यहाँ पर जब जुड़ेगा तो माइनस का 5b हो जाएगा। माइनस से माइनस मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। जब कैंसिल होगा
तो ए बराबर आ जाएगा 5b। ठीक है, यह होगा। साथ ही में मेरे दोस्त यहाँ पर हमें निकालना था लेकिन ए और बी का मान कैसे निकलेगा। तो अब एक बार क्या कीजिए ना, एक बार हमने इसके साथ इसका तुलना करा दिया, तो एक बार क्या कीजिए इसको और इसको एक साथ तुलना करा लीजिए। जब कराएंगे तो देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 3, मैं रेड वाले से लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 नंबर में आता है, जब भी आता है बोर्ड में तो 6 नंबर नहीं तो 4 नंबर तो कतई 4 से नीचे देता ही देता नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा। कई बार ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, 3/a + b बराबर -7/-3a -b + 2। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये तो आपने बहुत पहले से सीखा है। 3 ब्रैकेट में हो जाएगा -3a - b + 2, अब ब्रैकेट बराबर -7 ब्रैकेट में a + b। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसका भी बारी बारी से इन सब में गुणा, इसका भी गुणा करेंगे। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं मेरे दोस्त, अब निकल जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, इसका इसमें गुणा होगा तो -9a होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो -3b, इसका इसमें होगा तो +6 बराबर, इसका इसमें होगा तो -7a - 7b। ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया। अब क्या कीजिए, जितने भी वेरिएबल हैं यह वैल्यू इधर ले आइए और इसको इधर लेकर चले जाइए। तो -9, ध्यान से देखिए, -9a - 3b, इसको इधर लाएंगे तो -7a है, इधर आएगा तो +7a हो जाएगा, ये भी आएगा तो +7b हो जाएगा। अब बराबर इसको उधर लेकर जाएंगे तो -6। इसे इक्वेशन फर्स्ट माने रहिएगा। ठीक है, तो इसमें का वैल्यू जो a का मान है लाकर यहाँ पर रख दीजिए, उसके पहले घट रहा है भैया तो घटा लीजिएगा। 7 1 से -9a है तो घटेगा तो -2a हो जाएगा, यहाँ पर भी घटेगा तो +4b हो जाएगा, अब बराबर -6। ठीक है, जगह की थोड़ी कमी है मेरे दोस्त, लेकिन हो जाएगा एडजस्ट। ध्यान से देखिए तेरे लिए आप लोग बस, -2 ब्रैकेट में a का मान देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 रख दिया हमने। ठीक है, ब्रैकेट बंद, +4b = -6। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत भी नहीं है मैंने, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा होगा कहीं कहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और जगह की कमी भी हमारे पास, शॉर्टेज है। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -10b +4b = -6। अब देखिए यहां पर मेरे दोस्त घटेगा, जब घटेगा तो -10b में से +4b घटाएंगे तो आपको भी पता है -6b हो जाएगा, बराबर -6b ऑलरेडी है तो b = हो जाएगा -6, ये b है आपका। अब बटे ये गुणे में इधर आकर भाग में कट हुआ, माइनस माइनस कैसे 6 कम 6 कट गया तो b = आ गया आपका 1। b का यह मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, यहाँ पर नोट कर देता हूं मैं, b का मान समीकरण 1 में रखने पर नोट कर लीजिएगा आप लोग। a बराबर हो जाएगा 5b, तो a बराबर 5 × 1 यानी कि a बराबर 5। ठीक है, दोनों मान निकल गए, a बराबर हमने 5 निकाला, b बराबर 1 निकाल दिया। ऐसे ही आपको सोल्व करना है, वैसे तो ये जनरली 6 नंबर में ही आएगा। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा। इसी के साथ मेरे दोस्त प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई प्लीज इस वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए मेरे दोस्तों सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।